30 अक्टूबर 1990 को मुलायम सरकार ने जब रोक लगाई थी कि अयोध्या में राम जन्मभूमि पर परिंदा भी पर नहीं मारेगा, तो उनके इस संकल्प को तोड़ने के लिए हमारे साथ कई हजार लोग अयोध्या गए थे और बाबरी ढांचे पर हम लोग 30 अक्टूबर को चढ़े थे। मैंने अपना गमछा बीच के गुंबद में बांध दिया था, भगवा गमछा, वही ध्वजा का काम कर रहा था। मेरे साथी दुर्गा पहलवान और मेरे साथी भीष्म पितामह त्रिपाठी, इन सब का गमछा छीन करके कुछ और लोगों ने, उनमें से 2 भाई शरद कोठारी और राम कुमार कोठारी ने भी फहराया था। तो ये तीनों गुंबदों पर एक दृष्टि से अगर मैंने शुरुआत न की होती तो ये ध्वजा लहराया न गया होता। और उसके 2 दिन बाद, ठीक 2 दिन बाद, 2 नवंबर को अयोध्या गोलीकांड, जिसे पूरी दुनिया जानती है, उस गोलीकांड में मुझे 4 गोलियां लगी थीं। लेकिन दुखद है कि कारसेवकों को भुलाना वही नियत बन गई जो कांग्रेस ने जैसे क्रांतिकारियों को, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सबको भुला दिया, वैसे ही आज ये तथाकथित जो ट्रस्ट है, इसने हम लोगों को भुलाया। हमें इस बात का मलाल नहीं है, हम उनके बुलावे के लिए कोई मलाल नहीं मन में पालते हैं। पर ये जो नौटंकीबाजी हो रही, नाटक, एक जो बड़ा इवेंट खड़ा किया जाता है, तो क्या नींव के पत्थरों को याद नहीं किया जाना चाहिए? क्या देवी दीन पांडे को याद नहीं किया जाना चाहिए, जो शहीद कारसेवक अयोध्या में शहीद हुए? महेंद्र नाथ अरोड़ा, क्या रमेश पांडे, राम अचल गुप्ता, वासुदेव गुप्ता, इनको याद नहीं किया जाना चाहिए? केवल इतना कह देने से कि कोठारी बंधु ने बड़ा बलिदान दिया, ये पूर्णाहुति नहीं होती है। उसमें और भी लोग शहीद हुए। और अगर आप किसी को मानते हैं कि उन्होंने ऐसा किया, तो पंडित देवी दीन पांडे, जिन्होंने सबसे बड़ा बलिदान दिया, उनको आपने भुला दिया। किसी चौक चौराहे, गांव गलियारे का नाम परमहंस रामचंद्र दास नहीं है, कोठारी बंधु नहीं है, रमेश पांडे नहीं है, किसी कारसेवक का नाम नहीं है। हमने अपने लिए कुछ नहीं किया। मेरे पर 3 बार राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया गया, सैकड़ों मुकदमे लादे गए अपने पैसे से। बाबरी ध्वंस का आरोपी जब बनाया गया तो अपने पैसे से लगभग 28-30 साल मुकदमा लड़े, किसी से कहने नहीं गया। लेकिन अब सर से बाहर हो रही है। जिन लोगों ने हम पर गोली चलवाई थी, वो नृपेंद्र मिश्रा, जिसने गोली चलवाई थी मुलायम सिंह को चढ़वाकर, वही मुख्य ट्रस्टी है। जिसने राम शिलाएं बेच दी, सोने चांदी हीरे जवाहरात मणिमाणिक्यों की, वही आदमी आज महामंत्री है। तो पीड़ा होती है। और मैं इसे पूरे देश को, पूरी दुनिया को बताऊंगा कि जहां नरेंद्र मोदी जैसे अच्छे लोगों ने राम मंदिर का रास्ता साफ किया, जहां योगी आदित्यनाथ जैसे लोगों ने अयोध्या को अयोध्या बनाया, वहां इन धूर्तों ने, इस ट्रस्ट में भ्रष्ट लोग जो बैठे हैं, जो 1-1 लाख रुपए में आमंत्रण पत्र बेचने वाले लोग हैं, इनकी हाल पूरी दुनिया को बताऊंगा। सबको जय जय सिया राम।